हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम नेक्स्ट एएसओ का ही रिसेंट पेपर जो हुआ उसका हिंदी सेक्शन सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से इन पेपर्स को कर लीजिएगा। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, सेम बात मैं रोज कहती हूँ ताकि आप लोग फोकस करके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स में शेयर करा करिए प्लीज़। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान करें। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और बिना किसी बदलाव के हम उन्हीं शब्दों को हिंदी में भी अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्दों को। जैसे हम बोल देते हैं कभी कभी उत्सव, उत्सव हो गया, उज्जवल हो गया। ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और वही हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द की पहचान करनी है? देखिए आप लोग, आँच, आँख, आंत और अच्छी। तो जो आँच है, आँख है और आंत है, ये सारे हमारे तत्सम नहीं है, बल्कि जो अच्छी है वो हमारा तत्सम शब्द है। इसको हम तत्भव में या हिंदी में क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को उचित क्रिया विशेषण से पूर्ण करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। डैश मत साझा करो, इधर उधर, काफी, केवल या ठीक। तो जो हमें क्या करना है? क्रिया विशेषण करना, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्रिया विशेषण सही है, ये इसमें इधर उधर मत साझा करो। करेक्ट है 1। थर्ड है क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको, शुद्ध वर्तनी वाला। अपकीर्ति से मनुष्य को बचना चाहिए, अपकीर्ति से मनुष्य को बचना चाहिए, अपकीर्ति से मनुष्य को बचना चाहिए, अपकीर्त्य से मनुष्य को बचना चाहिए। तो इसमें अपकीर्ति की सही वर्तनी देखनी है कि इसमें प्रयोग की गई है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, उसमें अपकीर्ति की बिल्कुल सही वर्तनी प्रयोग की गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अपकीर्ति इस तरीके से लिखा जाता है, ये इसकी करेक्ट वर्तनी होती है। बिल्कुल सही जो हम शुद्ध वर्तनी होती है ना अपकीर्ति की, तो ये होती है। अब इस तरीके से सेंटेंस में वर्तनी पूछते हैं। पहले हमें एक वर्तनी लिख दी जाती है जो उसको सही करके बतानी होती थी, लेकिन अब इस तरीके से पूरा सेंटेंस देके पूछा जाता है। इसमें से हमें वर्तनी देखनी होती है। कई बार सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक गलती दी जाती है, त्रुटि दी जाती है। कई बार वर्तनी में सिर्फ त्रुटि दी जाती है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को शुद्ध करिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। उचित पर्यायवाची शब्द हमें देखना है। तो उर्वशी एक अप्सरा थी, अप्सरा का हमें पर्यायवाची बताना है। ऋषि कन्या, ऋषि कन्या का होता है ऋषि की पुत्री, ऋषि की पुत्री। देवांगना, कुल कन्या या भार्या। कुल कन्या का अर्थ होता है किसी कुल या परिवार की कन्या। भार्या का मतलब होता है पत्नी। मतलब इसका पर्यायवाची होता है पत्नी का भार्या, भार्या का पत्नी। कुल कन्या का मतलब है किसी परिवार या कुल की कन्या। जो अप्सरा का इसमें पर्यायवाची दिया गया है वो देवांगना दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया, अप्सरा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी है? विधि का अनेकार्थी बताना है, मतलब सार्थक शब्द जो होते हैं ना, इस तरीके से भी अनेकार्थी तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो विधि का हमें बताना है। प्रक्रिया होगा, लक्ष्य होगा, दशा हो गया या उद्देश्य होगा। तो विधि होती है किसी चीज की प्रक्रिया, इसका अनेकार्थी शब्द प्रयोग किया जाएगा। लक्ष्य नहीं होगा, दशा भी नहीं, उद्देश्य भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन 1 होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। क्या करना है? विलोम चुनना है हमें रेखांकित शब्द का। धार्मिक संकीर्णता राष्ट्रीय एकता के लिए सदैव घातक सिद्ध होती है। तो घातक का हमें विलोम देखना है। घातक, भक्षक, बाधक, साधक या रक्षक। तो घातक का तो भक्षक भी नहीं होगा, बाधक भी नहीं होता, साधक भी नहीं होता, रक्षक होता है। एक घात करेगा मतलब एक नुकसान पहुंचाएगा, तो एक रक्षा करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? त्रुटि देखनी है हमें। ये रहा आपका वाक्य, देख पढ़ो इसे एक बार। भारतीय कारीगरों और बुनकरों को मजबूर किया गया कि वे अंग्रेजों की सस्ती मशीन निर्मित वस्त्रों के आगे झुक जाएं। वस्त्रों के आगे झुक जाएं। मजबूर किया गया कि वे भारतीय कारीगरों और बुनकरों अंग्रेजों की सस्ती मशीन। तो यहाँ पे जो मजबूर की वर्तनी है ना, वो बिल्कुल गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2nd। मजबूर की जो वर्तनी होती है इस तरीके से होती है, ये वाली वर्तनी शुद्ध होती है मजबूर की। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञापन का इतिहास पूंजीवाद से ही शुरू होता है। वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बतानी है। विज्ञापन का इतिहास सही है, ही शुरू सही है, पूंजीवाद से या होता है तो ये भी सही है। इसमें पूंजीवाद की वर्तनी गलत है। पूंजीवाद की जो वर्तनी होती है ना, इस तरीके से होती है, पूंजीवाद होता है। पूंजीवाद, वाद नहीं होता, वाद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द वो होते हैं जिसमें हम संस्कृत के शब्दों में बदलाव करके, जिन शब्दों में संस्कृत के जिन शब्दों में हम बदलाव करके अपना हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम ही बताना है हमें इसमें। उतना, उठ, उड़ या उज्जवल। तो मैंने अभी बताया था तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। उज्जवल जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीमारी की वजह से समर कमजोर हो गया है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम है। विलोम बताना है किसका? कमजोर का। अलग, उष्ण, मजबूत या कृष्ण। उष्ण का होता है गर्मी एक तरीके से, अलग का मतलब किसी से अलग हो जाना। कृष्ण का शुक्ल हो जाता है विलोम में, और कमजोर का क्या हो जाएगा? मजबूत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। सम्राट अशोक ने कई वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया। निष्कंटक, जो निष्कंटक है ना, उसका अर्थ होता है बिना काटे, बिना कांटों का। निष्कंटक मतलब बिना कांटों का। इसी का विलोम बताना है हमें। आकीर्ण, कंटकाकीर्ण, अकंटक या निधि धन। तो जो इसका विलोम होगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, कंटकाकीर्ण बिल्कुल सही होगा। ये इसका अर्थ होता है कांटों से भरा हुआ। तो इसमें जो आकीर्ण होता है ना, इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि भरा हुआ। ये इसका कंटकाकीर्ण का पर्याय मान सकते हैं आप लोग। और निष्कंटक का पर्याय आप लोग कंटक को मान सकते हैं, अकंटक को मान सकते हैं। अकंटक का मतलब ये होता है बिना कांटों का। निधि ध्यान का होता है जिसे बहुत ध्यान से देखा गया हो। बहुत ध्यान से जिसको देखते हो उसको निधि ध्यान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ अंकित कीजिए। जैसा मुंह वैसा तमाचा। जैसा मुंह वैसा तमाचा का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जैसा होगा उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये नहीं है कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करें, ऐसा नहीं होता। इस लोकोक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति जैसा होता है उसके साथ
वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन में देखो आप, मुंह पर कालिक पोतना, बुरे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना, मुंह के ऊपर तमाचा मारना, जैसे आदमी होते हैं वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल इसका सही है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का। मयंक मुझसे बहुत दूर बैठा है, क्रिया विशेषण है। दिए गए विकल्प में से किस क्रिया विशेषण के उचित भेद को चुन वाक्य पूर्ण करना है। तो इस मयंक मुझसे बहुत दूर बैठा है, इसमें बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है। दूर बैठा है तो आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिणामवाचक। तो यहाँ पे स्थान की बात करी गई है। कोई व्यक्ति किसी से दूसरे ही स्थान पे बैठेगा ना, दूर बैठा है, बैठा कहाँ जाता है, किसी स्थान पे। तो यहाँ पे स्थानवाचक प्रयोग किया गया है क्रिया विशेषण। करेक्ट ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छों के अच्छे ही होते हैं लोकोक्ति का अर्थ होता है। अच्छों के अच्छे, ये जो लोकोक्ति है ना, इसका प्रयोग इस संदर्भ में किया जाता है कि जो जिस घर के लोग ना जैसे होते हैं, अगर वो अच्छे हैं ना तो अपने बच्चों को या अपने परिवार के हर सदस्य को अच्छे ही गुण देंगे। अगर किसी के माता पिता अच्छे हैं तो उनके जो जेनेटिक्स होते हैं, मतलब वंशानुक्रम जो होती हैं विशेषताएं, वो उनके बच्चों में अच्छी ही जाएंगी, चाहे वो संस्कार में लिए जाए, चाहे उनका उस तरीके से लुक वाइज देखा जाए, उनका बाहरी चरित्र देखा जाए तो वो भी हमें अच्छे ही दिखेंगे। मतलब नाक नक्श देखा जाए तो वो भी उनके अच्छे ही दिखते हैं। अगर उनके बच्चे अच्छे, अगर उनके माता पिता अच्छे, उनका घर का माहौल अच्छा है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। अगर किसी का खराब होता है तो खराब ही, मतलब एक तरीके से गुण खराब पाते हैं, यही से लोकोक्ति का अर्थ लिया जाता है। अच्छे, तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, नेक लोगों की संतान भी नेक होती है, अच्छी चीज़ों के ग्राहक बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें सेकंड ठीक होगा, कि जो अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो भी कैसे होते हैं, अच्छे ही होते हैं, संस्कारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को उचित परिणामवाचक विशेषण से पूर्ण करें। परिणामवाचक विशेषण से करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बता रखा है, परिणामवाचक दो तरीके से होते हैं, एक निश्चित होता है, एक निश्चित परिणामवाचक होता है और एक अनिश्चित परिणामवाचक होता है। अनिश्चित 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 परिणामवाचक होता है। स्पेस नहीं है इधर तो देख लेना। निश्चित में हम 2 किलो, 3 किलो, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 2 मीटर, 6 मीटर, 1 किलो, इस तरीके के प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित में हम यहाँ कुछ, अधिक, बहुत, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। तो बड़ा इसमें हमें क्या करना है, परिणामवाचक हमें पूर्ण करना है। ऑप्शन देख के, बारात को खिलाने के लिए डैश चावल चाहिए, डरपोक 2 क्विंटल वह 400 लीटर। तो चावल की बात हुई है, लीटर में तो नापेंगे नहीं, ये और ये दोनों ही परिणामवाचक में है, लेकिन लीटर पानी के लिए या दूध और ऐसे पेट्रोल वेट्रोल के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा, कि जो चावल वो क्विंटल में नापा जाता है। तो यहाँ आएगा, बारात को खिलाने के लिए 2 क्विंटल चावल चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, मीरा की भक्ति का मूल स्रोत भगवत प्रेम था, जिसने उन्हें राजसी ऐश्वर्य त्याग कर कृष्णमय जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भगवत प्रेम त्याग कर ऐश्वर्य राजश्री। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें किसी भी शब्द में कोई त्रुटि नहीं है। भगवत प्रेम बिल्कुल सही है, भगवान जी से प्रेम करना। त्यागना मतलब किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना। ऐश्वर्य होता है धन समृद्धि वाला, बहुत अच्छे से जो लाइफस्टाइल अपनी जीते हैं। राजश्री मतलब
राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जो होती है उससे कहा जाएगा आपका। तो इसमें जो वर्तनियाँ है ना सारी ठीक हैं, कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो इसमें अगर उस टाइम पे अगर इस आंसर की को चैलेंज किया जाता तो इसमें 1 नंबर उन बच्चों को मिलते जिनका एग्ज़ाम था इस शिफ्ट में एएसओ का। और लेकिन जो DSSB के साइड से मार्क किया गया ऐश्वर्य नहीं भागवत प्रेम की वर्तनी को इनकरेक्ट बताया गया था, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है वर्तनी। तो आप लोग इसको सारी वर्तनियाँ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घर का बाबा आदम ही निराला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर का बाबा आदम ही निराला है, इस लोकोक्ति का जो प्रयोग किया जाता है ना, इसका अर्थ होता है कि कोई स्थान है जो बहुत ही अलग विचित्र है, हर जगह बहुत अलग और विचित्र हैं चीज़ें, अलग सी हैं, अनोखी सी हैं। आप कहीं भी जाएँ परिस्थितियाँ अलग होती हैं हमारी और चीज़ें क्या होती हैं समान नहीं मिलती हैं, मतलब हर स्थान पर कुछ ना कुछ अलग तरीके का हमें अनोखा देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 दुविधा में पड़ना, मनुष्य जीवन नाशवान है, यहाँ सब कुछ विचित्र है, मौज मस्ती का जीवन, घर का बाबा आदम ही निराला है, यहाँ पे जो लोग निराला अनोखा है विचित्र से लिया गया, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा कि यहाँ सब कुछ विचित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य में उचित कर्ता कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं जहाँ पे हमें कर्ता कारक के चिन्ह या विभक्ति या किसी भी कारक का विभक्ति हमें या पता होती है और क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि इस कारक की विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हम ऑप्शन देख के डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है, तो ने हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है उसी वही है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। भारतेंदु युग में भारतेंदु ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अपने अनुभव की यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा, करेक्ट ऑप्शन 2 है, जो कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनेकार्थी शब्द कोटि का एक अर्थ नहीं है। कोटि का एक अर्थ, एक जो ऑप्शन है ना इनमें से कोटि का एक अर्थ नहीं है और 3 उसके अर्थ में लिए जाते हैं। धनुष का शिरा, इसको भी कोटि कहा जाता है। जो श्रेणी है ना इसे भी हम कोटि कहते हैं, पर्याय होता है। करोड़ को भी कोटि कहा जाता है, लेकिन जो खिला है ना ये इसका कोटि में प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आशा ध्यानपूर्वक सिलाई करती है। ये आपका वाक्य है, आशा ध्यानपूर्वक सिलाई करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण है, दिए गए विकल्प में से क्रिया विशेषण के उचित भेद को चुनना है। जो हमें विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमें क्रिया विशेषण का उचित भेद चुनना है, वाक्य पूर्ण करना है। फिर रीतिवाचक आएगा, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। ध्यानपूर्वक, आशा क्या है ध्यानपूर्वक सिलाई करती है, तो यहाँ पे किसी कार्य को करने का तरीका बताया जाता है, तो क्रिया विशेषण कौन सा प्रयोग किया जाता है, रीतिवाचक। जब हमें किसी कार्य के करने का तरीका या ढंग बताया जाता है ना तो हम उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। कालवाचक, जब किसी वाक्य में समय का बोध होता है तो हम उसको कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। स्थान में किसी स्थान की बात करी जाती है या उसकी तरफ इंगित किया जाता है, वहाँ पे स्थानवाचक होता है। परिणामवाचक में किसी क्रिया का परिणाम बताया जाता है, उसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें रीतिवाचक दिया गया है। आंसर जो होगा क्वेश्चन 20 का वो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। तो ये आज आप लोगों का हिंदी का सोल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को ग्रो अप करने में हेल्प करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और कंटेंट वाली अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक करिएगा आप लोग वीडियो को। थैंक यू।